नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। सुबह के 11 बजे वाली हमारी क्लास का टाइम हो गया है। जैसा कि हमारी सुबह 11 बजे किसकी जीएस यानी सामान्य विज्ञान की क्लास होती है और सुबह की 8 बजे वाली जीके की क्लास होती है। तो अब की क्लास सुपर सीरीज की 7 नंबर क्लास रहेगी। मैंने कहा था 30 प्रैक्टिस सेट आपको करवाने वाले, जीके हो भले जीएस हो। तो जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहेगा, बड़ा ही शानदार होगा। जल्दी से लाइव आ जाएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी लाइव क्लास का टाइम हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप शुरुआत से क्लास देख पाओ। चलिए दोस्तों, बिना देर के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ शारदे। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। क्या दे रखा है? हरित क्रांति का संबंध किससे? तो हरित क्रांति का संबंध किससे? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? ए बता रहे। बिल्कुल का उत्तर सही है, फसल उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? फसल उत्पादन से संबंधित है। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। नॉर्मन बोरलॉग है। तो ये भी आपको याद रखना है, विश्व में हरित क्रांति के जनक। और भारत में बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो वो है रजत क्रांति। और दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो वो है सफेद क्रांति। यह आपको ध्यान रखना है सारे। और टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो वो है लाल क्रांति। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। दो आपकी स्क्रीन के सामने। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करिएगा। सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? तो आप सबको पता होगा सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर कौन सा है? जिराफ है। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं? डी बता रहे। बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ऊंट को आपको पता है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने का क्या है? ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम आप सभी को पता होगा। जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे? बी बता रहे एलोवेरा। बिल्कुल का उत्तर सही। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। ग्वारपाठे का वैज्ञानिक नाम तो आपको करना है एलोवेरा। अब बात कर लेते हैं, आपको ध्यान होगा मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। किसका नाम है? मानव का वैज्ञानिक नाम है। और आपको पता होगा नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? जल्दी से ये आपको कमेंट करके बताना नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि नीम का वैज्ञानिक नाम भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये आज आपको कमेंट करके बताना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है? ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो ध्वनि की सबसे कम चाल की बात करें तो निर्वात में होती है, यानी निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करती। तो यह आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की निर्वात में चाल कितनी होती है? 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है। तो सबसे कम चाल की बात करें इसका मतलब किस में होगा? निर्वात में। और सबसे अधिक की बात करें तो ठोस में होती है। और ठोस में भी बात करें तो इस्पात में सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है? इस्पात में अधिक होती है। यह आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, और भी यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन बन रहे। ध्वनि की वायु में चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। क्लोरोफिल किस में होता है? तो क्लोरोफिल यानी हरित लवक। हरित लवक आपको पता होगा पत्तियों में होता है। जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। पत्तियों को हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल या हरित लवक की उपस्थिति के कारण होता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, तो आप नोट कर लीजिएगा। यानी पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और अब बात कर लेते हैं मछली होती है और श्वास किससे लेती है? जल्दी से जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो मछली की बात करें तो वो आपको पता होगा गलफड़े। गलफड़े का मतलब कई जगह आपको पता है, इंग्लिश में गिल्स भी लिखा आ सकता है। तो मछली श्वास किससे लेती है? गिल्स यानी गलफड़े से लेती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने। अम्ल और क्षार अभिक्रिया क्या बनाते हैं? आपको पता है अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल बनाते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए और बी दोनों सही होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या करना पड़ेगा? सी करना पड़ेगा। यानी लवण प्लस जल बनाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ये भी आपको ध्यान रखना है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, अम्ल का उदाहरण लूँ तो HCl क्या है? अम्ल है। और प्लस में क्या ले लेता हूँ? NaOH। NaOH क्या है? आपको पता है क्षार है। NaOH क्या है? क्षार है। और ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? NaCl यानी नमक बनाएंगे, जिसे लवण कह सकते हैं। प्लस में क्या बनेगा? H2O बनेगा, यानी जल बनेगा। ये आपको पता है। ये साधारण जल का सूत्र है। भारी जल का सूत्र होता है D2O। ये भी आपको ध्यान रखना है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। और NaOH यानी जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार होता है। और इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने क्या दे रखा है?
जन्म, अब क्या देखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। मैं बात करूं तो नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है जो 19 जनवरी को एग्जाम हुआ था, उसमें क्या देखा है, जन्म दर को नियंत्रित करने की एक विधि है। तो जन्म दर को नियंत्रित करने की एक विधि कौन सी है, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे, आईयूडी। आईयूडी एक क्या है, आपको पता होगा, गर्भ निरोधक उपकरण है। क्या है, एक गर्भ निरोधक क्या है, उपकरण है। तो यह आपको ध्यान रखना है, आपको काफी बार, और इसकी फुल फॉर्म आज आपको कमेंट करके बताना, देखते कौन कौन विद्यार्थी आईयूडी की फुल फॉर्म देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 8 आपके स्क्रीन के सामने। अगर पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो आकाश का रंग आपको कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जिस प्रकार आपको पता है कोई भी वायुयान में व्यक्ति सफर करता है, किसमें, वायुयान में सफर करता है व्यक्ति, तो उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ क्या नहीं होता है, वातावरण यानी वायुमंडल नहीं होता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक ज़्यादा गैस की बात करें तो 78% क्या पाई जाती है, आपको पता होगा, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, N2 पाई जाती है, ये आपको ध्यान होगा। अब बात कर लेते, और यहाँ भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बने हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 9 आपके स्क्रीन के सामने। क्या है, जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो जल का शुद्धिकरण आपको पता होगा किस विधि द्वारा किया जाता है। जैसे मान लेते हैं आसवन विधि में किया जाता है, निस्तारण भी किया जाता है, वाष्पन भी किया जाता है। जैसे कई स्थिति ऐसी आती है जिसे हम नितारना कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तारण का मतलब होता है नितार के पानी को मतलब शुद्ध करना, और ये मतलब वाष्पन का मतलब पानी को भाप बनाकर शुद्ध किया जा सकता है। और आसवन विधि, ये सारी विधि आपको पता है, उपरोक्त सभी जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे बिल्कुल का उत्तर सही है। और रासायनिक विधि की बात करें तो क्लोरीन मिलाकर यानी Cl2 गैस प्रवाहित करके भी किया जा सकता है जल का शुद्धिकरण, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 10 आपके स्क्रीन के सामने। तुगनता मापी यानी बात कर लेते हैं एलीमीटर यंत्र को मापने के लिए काम में लिया जाता है, यानी क्या मापा जाता है। इससे जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे, बी बता रहे ऊंचाई, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। ये भी क्वेश्चन आपके नर्सिंग असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ है। अब बात कर लेते हैं तापमान मापने के लिए थर्मामीटर काम में लिया जाता है, और समुद्र की गहराई नापने के लिए फेदोमीटर काम में लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दाब नापने के लिए क्या लिया जाता है, आप जल्दी से बताएगा, बैरोमीटर काम में लिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं 11 आपके स्क्रीन के सामने। आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह आपको पता है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या है, आवेश का ही प्रवाह आपको पता है। अब बात कर लेते हैं, और भी काफ़ी सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आपको ध्यान रखना है एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना कूलम होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी ME इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितना होता है, जल्दी से बताएगा, तो वो होता है 9.11, जल्दी से नोट कर लो, × 10⁻31 kg लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ग्राम में लिखे तो आपको पता है 3 घात क्या करनी पड़ेगी, अधिक करनी पड़ेगी। ग्राम में कहे तो 9.11 × 10 की पावर कितनी हो जाएगी, कम कर दो जल्दी से, -28, क्या -28 kg, ये आपको पता है, अधिक करनी पड़ेगी, सॉरी ग्राम में लिखा केजी नहीं ग्राम, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। भारी जल का सामान्यतः बनता है, तो भारी जल किससे बनता है, आपको पता है भारी हाइड्रोजन से बनता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, भारी वाला समस्थानिक होता है डी, जिसका प्रतीक क्या है, डी है, तो D2O होता है, आपको पता है भारी जल का सूत्र, इसका मतलब भारी हाइड्रोजन से बनता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और सबसे शुद्ध जल की बात करें तो वो वर्षा का जल होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन के सामने। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है, ये तो मैंने काफ़ी बार बता दिया। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व की बात करें तो कौन सा, जल्दी से बताने की कोशिश करें। जो ऑप्शन नंबर ये बता रही यूरेनियम, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं सबसे भारी तत्व की बात करें तो क्या है, यूरेनियम है। धातु भी मैंने बता रखा है, ओस्मियम धातु है, वो सर्वाधिक भारी धातु की बात करें तो क्या है, ओस्मियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम है, और सबसे हल्के तत्व की बात करें तो हाइड्रोजन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, नाइट्रोजन आपको पता है चिप्स की थैलियों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं 14 आपके के सामने। क्या है, किस तत्व की कमी से दांत खट्टे या पीले हो जाते हैं, जल्दी से बताने की कोशिश करेगा। तो आप सबको पता होगा, ये क्वेश्चन मैंने दोबारा टाइप कर लिया स्टोरी इसके लिए, तो आपको पता है कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम होता है, आपको मैंने बता भी रखा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अगला 15 आपकी स्क्रीन, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता क्या होती है, तो ये आपको पता है, मैंने पेपर करवाया था, टेक्निकल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फेरिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, आपको पता होगा Fe2O3 होता है। ये किसका सूत्र होता है, फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है। इसका मतलब
फेरिक यानी Fe की संयोजकता की बात करें तो क्या है, +3 है। Fe की संयोजकता की बात करें +3 है, और ऑक्सीजन की संयोजकता की बात करें तो -2 है। तो आपको क्या फेरिक ऑक्साइड में किसकी, लोहे की संयोजकता यानी फेस्ट यानी आयरन की संयोजकता कितनी है, +3 है। आपका ऑप्शन नंबर क्या राइट होगा। और ऑक्सीजन की कहता तब कितनी होती, 2 होती, आपको ये पता होगा। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई। तो क्लास को लाइक करके जाए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए कि फ्री बिल्कुल आर्मी की यहाँ रेगुलर क्लासें लग रही है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।